फर्क पड़े और मोदी की लहर ही तूफान हो, उनमें मैं बहुत कम वोटों, पाली जिला में सब कम वोटों आ रही। आपने एक मन में ललक भी क्यारो नेक आदमी, जो आदमी अपर बीच में कदी जातिवाद लेने नहीं आयो, कदी धर्म ने नाम वोट नहीं मांगियो, वो आदमी रियो तो 36 कौम ने हाथे लियो छालो वेजो राखियो और 36 कौम ने हाथ लेने आ लियो, कोई भाई में भेदभाव नहीं करियो। अरे भाई जिन घर में जन्म लियो वन घर में 36 कौम रो दास हूं मैं, मारो धर्म है, छात्र धर्म है। वो लोग कई बात बाद में बना दी, वह बात अलग है, लेकिन आपने विश्वास हो और 2018 में टिकट कट दिया, नहीं मिलियो खटे कोई नहीं मिलियो मने, कोई बात नहीं। रात 12:15 बजे कांग्रेस लिस्ट डिक्लेयर करी आपकी, 12:30 बजे राजेंद्र सिंह को फोन आयो, कैसा फार्म भरनो, मैंने के कई करो, मैं के हुटतो हूँ क्या मैं हुआ नो टाइम नहीं है, फार्म भरो। जने एक मारे पहाड़े बैठा हुए थानेदार साहब फोन की दो एक जना ने, कैसा हमें कई करो क्या खुशवीर सिंह रो तो टाइम गियो, फोन काटो। मने याद है, ध्यान है वनारो शब्द याद है मने। और सुबह 12 बजे तक मारवाड़ी जनता 20,000 लोग मैंने फार्म भरा दियो, 12 घंटा रात 12 बजे इनू मोटो इन धरती रे मारे वास्ते कई धन वैसे के मैंने बताओ आप इन आप गोरम जी रे बागर जितरो होनो वो तो आज मारे कने को धन है इनू मोटो मारे वास्ते। मैं ईमानदारी हूँ, मैं 2009 रे में MP इलेक्शन में ईमानदारी कांग्रेस में हाथ करियो, 2013 रे में 12 रे में मैंने हराने वास्ते वेज लोग मारे खिलाफ दौड़िया, कांग्रेस से टिकट मिलियो और वेज लोग मारे खिलाफ दौड़िया, 13 में फादो वना टिकट मिलियो, जिन्हें खुशवीर सिंह वना हाथ करियो। साथियों मारी बात कहनी चाहूँ, मारी दुख री पीड़ा कहनी चाहूँ, इन सोशल मीडिया के माध्यमों में कहनी चाहूँ। और साथियों 2013 रे महीने वापस टिकट मिलियो, जने मैं कांग्रेस रे हाथ रियो सांसद रे महीने। 2018 रे महीने मैं निर्दलीय चुनाव लड़ियो, जने वेज लोग मैंने हराने वास्ते कैंडिडेटों ने पे दे देने खड़ा किया कि वो इन जात्रा वोट काट दी, वो इन जात्रा वोट काट दी और रुपया 50 लाख रुपया बना जेब में खर्च करिया खुशवीर सिंह हराने वास्ते। और 2019 रे माए वना टिकट मिलियो, जने ईमानदारी में कांग्रेस रे हाथ तोड़ियो, ईमानदारी। और आज दुख मने इन बात को गई, खुशवीर सिंह मुख्यमंत्री जी मिलने की हो, मैंने कोई डर नहीं आवे। मैं आज जीतने बाद में मुख्यमंत्री जी ने जाने समर्थन दियो, मैं क्या अशोक गहलोत जी को मैं समर्थन दे रहा हूँ, क्योंकि जनता ने खुशवीर सिंह में विश्वास किया और मैं अशोक गहलोत में विश्वास कर रहा हूँ कि विकास होगा मेरे क्षेत्र का, और मैंने अशोक जी गहलोत को समर्थन दिया है। मैंने कहा मैं कांग्रेस को नहीं दे रहा हूँ, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया मारवाड़ में, जनता ने बीजेपी को नकार दिया मारवाड़ में, इसलिए खुशवीर सिंह को दिया और खुशवीर सिंह अशोक जी गहलोत को समर्थन देने आया। साथियों विकास के बदले समर्थन दिया मैंने, और 19 के अंदर जब चुनाव हुआ मैंने कांग्रेस को वापस समर्थन दिया, खुला कांग्रेस के साथ रहा। और अभी जो घटना हुई है साथियों, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं सोशल मीडिया के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के गया जैसा कि आपने बताया भाटी साहब ने, और मुझे पूछा मुख्यमंत्री जी ने, और 1 घंटे के अंदर मैं पहुंच गया टेलीफोन करते ही। कोई बात नहीं हुई कि ये घटना हो रही है साहब, भैया हो रही तो बहुत दुख की बात है, इस तरह की अगर वातावरण है प्रदेश के अंदर तो बहुत दुख की बात है। हमारे दिल्ली के नुमाइंदे बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए अगर ऐसी घटना हो रही है पार्टी के अंदर, हम तो निर्दलीय हैं, हम आपके साथ हैं। और मैं जा रहा हूँ गुजरात जा रहा हूँ, मेरे सासू जी बीमार है, कैंसर अंतिम स्टेज है उनकी, और मैं खुद मेरे 5 माह से मैं पीड़ित हूँ मेरे पाइप से मस्से के लिए, और वहाँ इलाज कराने के लिए मैं जा रहा हूँ, आप इजाज़त दो तो के जाओ। मैं पूछ के गया हूँ और मैं जाते ही मैं वहाँ नहीं पहुँचाऊँगा, अहमदाबाद हिम्मतनगर, और पीछे मेरे खिलाफ में मुकदमा दर्ज करा दिया सरकार ने। SOG एक गठन किया, स्पेशल कमेटी पुलिस टीम,
और उसमें मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया राजद्रोह। साथियों, उसके बाद में दूसरे दिन एसीबी के अंदर मेरे विरुद्ध में मुकदमा दर्ज हुआ। मुझे उस बात का कोई कम नहीं। मैं चोर हूं, सजा मिलनी चाहिए। अगर लोकतंत्र के अंदर पैसों से लोग बिक जाते हैं तो साथियों लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। खुशवीर सिंह जैसा आदमी जीवन में विधायक नहीं चुना जा सकता। मेरे सामने सब धनाढ़ी लोग थे, पैसों के बलबूते पे वो कपड़ों के कड़प लगा के घूमते। अरे कड़प लगानी है तो गरीब जनता की सेवा में कड़प लगाओ, उस भाई की पीड़ा में कड़प लगाओ। आप कपड़ों की कड़प काम नहीं आती है साथियों। वो कड़पदार कपड़े वाले पैसों के बल पे चुनाव जीतना चाह रहे थे और जनता ने मुझे जिता दिया। मेरे लिए पैसे ज्यादा है या मारवाड़ की जनता ज्यादा है मेरे लिए? आप खुद आप मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि मेरे विरुद्ध में मुकदमे हुए, मुझे कोई कम नहीं है। और मैं 1 माह के बाद में मुख्यमंत्री जी से कल मिला हूँ। मुझे गाड़ी भेजी, मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि हमारे लिए गाड़ी भेजी गई। पूछा क्या हुआ, मैंने कहा था ये मेरी व्यवस्था थी और इसलिए मैं गया था। और विरोध आज मैं कोई बात नहीं करूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा। और मैंने उसके बाद में आके टीवी में मेरे स्टेटमेंट दिए। अगर मैं चोर हूं तो सरकार मेरे विरुद्ध में मुकदमा एसओजी का वापस क्यों लिया? क्यों लिया? इसका मतलब आप भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाह रहे हो। समर्थन देते हम चोरी करके आ जाए, पैसे खा ले और आके समर्थन दे दे तो वो तो पच गए और हम ईमानदार बन गए। दूध के धुलके आज मेरी आत्मा बोल रही है। साथियों, मैं आज आपको इसलिए आपके बीच में आज आपको धन्यवाद दूंगा आप सबको कि आज मैं दिल की बात आपको कह रहा हूं साथियों। और उसके बाद में एसीबी मुकदमा सरकार ने वापस ले लिया। क्यों लिया? आप जांच करवाइए, इन्वेस्टिगेशन। हर टीवी चैनल पे मैंने ये मेरे स्टेटमेंट दिए। आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए। हम चोर हैं तो जेल के अंदर होने चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र बच जाए। और मैं अगर जेल में जाऊंगा तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र बच जाएगा, चोर हूं तो। साथियों, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, इन पैसों वालों को उठा के फेंक देना। अरे खुशवीर सिंह अपनी जमीन बेच के चुनाव लड़ा है। खुशवीर सिंह अपना जयपुर का हाउस बेच के चुनाव लड़ा है। ये पूरी मारवाड़ की और जोधापुर की जनता जानती है साथियों। और मेरी पुश्तैनी जमीन पे वो लोग पैसों के बल पर यहाँ 3 बार एमपी का चुनाव लड़े और वो लोग पैसों के बल पर यहाँ आके चुनाव लड़ते, अपना आपको पैसे वाले समझते हैं। मैं उनको उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैंने कहा था मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है, विधानसभा में कहा था, हर चुनाव भाषण में मैंने कहा था। लेकिन आज मुझे चुनौती मिल गई है, उन लोगों की, उन धनाढ़ी लोगों की चुनौती मिल गई है जो मेरे विरुद्ध साजिश रची है। आज मैं आह्वान करता हूं कि मेरे कार्यकर्ता कहेंगे वो करूंगा। मेरे शब्द वापस लेता हूं। और आपको विश्वास के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार पाली जिले की जनता आपके खुशवीर सिंह को निर्दलीय सांसद बना के भेजेगी। मैंने निस्वार्थ भाव से जिला प्रमुख रहते हुए पूरे जिले की सेवा की है साथियों। वो पैसों के बल पर लेना चाहते। अरे मेरी पुश्तैनी जमीन, मैंने किसी की जमीन नहीं हड़पी, मैंने किसी प्लॉटों पे कब्जा नहीं किया, मैं भूमाफियाओं के साथ रह के किसी की जमीन हड़पने का काम मैंने नहीं किया साथियों। मेरी पुश्तैनी जमीन पे जैसलमेर बुला के मुकदमा दर्ज करवाया मेरे विरुद्ध में। और मुकदमा दर्ज करने वाले को पूछो कितनी बार जेल में गए और कितने खोटे काम कर रखे। अब बच जाएंगे, मैं देखता हूँ। ये जनता मेरे अब वो कैसे बच जाएंगे मैं देखता हूँ। वो चंद महीनों में वो जेल की ताड़ियों के अंदर होंगे। उनके कारनामे ऐसे मुझे मालूम है। उनकी कहाँ जमीन कैसे हड़प की हुई है, कहाँ उन्होंने कब्जे कर रखे, कौन सी किस्म के कब्जे कर रखे। अब मैं भी पीछे पूरा पड़ूंगा साथियों। मुझे पीड़ा इस बात की है, मैं वापस नहीं जाता गहलोत साहब के पास में, लेकिन मेरे विरुद्ध में मुकदमे दर्ज हो गए, इसलिए मैं नहीं गया हूं। मेरे विरुद्ध में आरोप लग गया, मुकदमों के डर से नहीं गया हूं सरकार के पास में। ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूरे राजस्थान में आप भेज दो। मैं गया हूं, मेरे विरुद्ध में आरोप लग गया कि 35 करोड़ 40 करोड़ में खुशवीर सिंह बिक गया। इसलिए मैं मेरा परीक्षा देने के लिए गया। अगर बिक जाता तो गहलोत जी के पास में वापस मैं नहीं जाता।
अगर वो कोई ये सोचता है कि मुकदमों के डर से गया, मेरा उस रात का जन्म नहीं है। मैंने कहा मुकदमे सरकार ने वापस क्यों लिए, इसका जवाब सरकार को विधानसभा में कुशवीर सिंह पूछेगा खड़ा हो। मुझे डर नहीं आता, मत करना मेरे काम, मत मेरे कहने से पोस्टिंग करना, लेकिन मैं दूध का दूध और पानी का पानी राजस्थान की विधानसभा में जवाब मांगूंगा इस बात। मेरे विरुद्ध में मेरी पुश्तैनी जमीन के मुकदमे दर्ज करा दिए। अरे हमने 3 बार तुम्हारे चुनाव में मदद की है, अब पाली जिले में पाँव रख देना, पूरा पाली जिले में जाके अलग जगह दूंगा उस व्यक्ति के विरुद्ध में, और पाँव भी रख के बता दे तो मान जाऊंगा। ये मेरे आज पीड़ा मुझे इस बात की हुई कि मेरे विरुद्ध में आरोप लग गए कि सब पैसों में बिक गया, इसलिए मैं सरकार के पास वापस गया। अगर ये आरोप नहीं लगता और मेरे विरुद्ध में मुकदमे दर्ज कराए, जिसने अनकंडीशनल सपोर्ट किया, हर बिल पे मैं विधानसभा में रात के 12 बजे तक बैठा रहा, हर बिल पास कराने में मेरा हाथ खड़ा हुआ वहाँ सरकार के लिए। सरकार ने अभी चुनाव हुए राज्यसभा का, हमने निर्विवाद होके हम वहाँ बैठ के और सरकार के नुमाइंदे को हमने वोट दे के और जिता के भेजा है लोग राज्यसभा में। साथियों, मुझे जब लिस्ट बनी, मैं आज कह रहा हूँ, लिस्ट बनी तो मेरा नाम आया कि नीरज डांगी को वोट दिया जाए। मैंने कहा मैं इस लिस्ट में नीरज डांगी को वोट दी। तो मुझे पार्टी के सदस्य जी ने पूछा, महेश जी शर्मा ने, जोशी जी ने, कि भाई आप क्यों नहीं दोगे। मैं जो साहब मैं भी खुददार हूँ, और कहीं तो मेरा जमीर को नीचे नहीं गिरने देता। आपने हमारा कांग्रेस से टिकट काटा कि 2 बार चुनाव हार गया, इसलिए आपने हमारा टिकट काट दिया, और उस व्यक्ति को 3 बार चुनाव हार गया राज्यसभा का, आपने टिकट दे दिया। इसलिए या तो मैं वोट नहीं दूंगा, मैं वेणु राम गोपाल को दे दूंगा, लेकिन इसको वोट नहीं दूंगा। और उन्होंने मेहनत करके 4 घंटे में सूची बदली, और सूची बदल के मेरे उस सूची में नाम डाला गया जो वेणु गोपाल था। उस वेणु गोपाल को वोट दिया मैंने नहीं दिया उसको। उसके पीछे कारण था, लॉजिक था कि आपने हमारा टिकट काटा 2 बार हारने के नाम पे, और जिस व्यक्ति को आपने राज्यसभा का टिकट दिया वो 3 बार हारा हुआ है। इसलिए मुझे डर नहीं आता किसी का। मैं सिर्फ सरकार के पास इसलिए समर्थन दे रहा हूँ सरकार को कि मेरे ऊपर आरोप लग गए पैसों के, इसलिए गहलोत जी सरकार को मैंने समर्थन एक बार मुझे मीडिया ने पूछा कि साहब आप समर्थन वापस देंगे। लेकिन समर्थन एक बार होता है, हमने लिया कब जो वापस दें, हमने लिया कब जो वापस दें। सूची से नाम निकाला सरकार ने निकाला, मैंने नहीं निकाला, मैंने वापस नहीं लिया, हमने दे दिया समर्थन। अगर सरकार की नहीं जरूरत है तो बात अलग है, हमने समर्थन दे दिया साथियों। इसलिए मैं आज आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि जो पाली के अंदर अब बाहर के जोधपुर के आगे जो राजनीति करेंगे, पाँव नहीं रखने दूंगा पाली जिले में। मैंने भी आज संकल्प लेके आपके बीच में जाता हूँ, और पूरे पाली जिले में सुमेरपुर, बाली, रोहित, सोजत, रायपुर, जहाँ भी होगा खुशवीर जाके अलग जगाएगा, और उनके विरुद्ध में अब आ जाना चुनाव लड़ने के लिए। अब पाली का लाल भी खड़ा है, पाली का लाल भी खड़ा है। क्यों? पाली वालों का नंबर नहीं आएगा। आप जोधपुर के हैं, आप भी चुनाव लड़ना जानते हो, पाली का नंबर नहीं आएगा क्या? हर बार आप ही आप, इस बार पाली का लाल, ये नारा होगा पाली जिले का। साथियों, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विकास होगा, और सबसे बड़ा विकास मैं उसको समझता हूँ, आपके घर के आगे मैं कांच की सड़क बनवा दूँ। मेरे कार्यकर्ता है अचलू भाई, कह दिया कि घर के आगे कांच की सड़क बनवा दी, और अचलू भाई के साथ में अन्याय और जुल्म और अत्याचार हो गया, उस समय मैं कह दूँ, अरे अचलू भाई मैंने कांच की सड़क बनवा दिया, अरे साहब मेरे साथ में जुल्म हो रहा है, अरे अचलू भाई मैंने आपके कांच की सड़क बना दी। वो कांच की सड़क काम नहीं आएगी उनके। कार्यकर्ता के लिए मेरी जान हाजिर है साथियों। कार्यकर्ता का विकास सबसे बड़ा विकास मैं समझता हूँ। कार्यकर्ता की बात को नहीं गिरने दूंगा। कई बार गिले शिकवे हुए होंगे मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मेरे, लेकिन कार्यकर्ता की बात को नीचे नहीं गिरने दूंगा मैं। ये मेरा सबसे बड़ा विकास इसको समझता हूँ। विकास होंगे, सब विकास होंगे। पानी के लिए मैं आपको आज आश्वस्त कर रहा हूँ कि पानी के लिए बहुत जल्दी ही
चाहे राजस्थान सरकार दे, चाहे भारत सरकार दे, घर घर नल योजना मैं सैंक्शन करवा दूंगा, बहुत जल्दी करवा दूंगा। चाहे 50 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ की हो, खुशवीर सिंह सैंक्शन करवा के लेकर आएगा आपके बीच में। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ मेरी हृदय की गहराई से। आज मैंने अति कर दिया और मैंने दिल की बात वही निकलती है, घर में निकलती है, बाहर नहीं निकलती। आज आप में जो मैंने आपके चेहरे पर देखे, आज सुबह से मेरे साथ में आप दौड़ रहे पधारे मेरे लिए, आप भूखे प्यासे, और आपको उम्मीद थी कि जिस व्यक्ति को हमने आशीर्वाद दिया है वो व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता है। हमने एक निर्दलीय के रूप में उसको आशीर्वाद दिया है। अगर मैं बिक जाता साथियों तो आज मेरा तो कुछ नहीं होता, लेकिन मारवाड़ की जनता का सिर जमीन में गड़ जाता साथियों, और मेरा तो घर बन जाता, 7 मंजिला मकान बन जाता और 3 मंजिल ऊपर चढ़ जाता मैं तो मकान के ऊपर, लेकिन मारवाड़ की जनता का सिर जमीन में गड़ जाता साथियों। मेरा आज जो कुछ है वो आप हो, मैं आपको इसलिए उनकी चुनौती को मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। उन लोगों की चुनौती को जो पाली जिले के नहीं है, उनकी चुनौती को सहज स्वीकार करता हूँ और मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ कि ये मेरे जीवन का अंतिम चुनाव था। अब मारवाड़ की जनता का आदेश और पाली जिले की जनता का आदेश होगा, वही स्वीकार्य होगा मुझे। टाइगर अभी, टाइगर अभी, टाइगर अभी, पिक्चर अभी बाकी है साथियों। ये सोशल मीडिया के माध्यम से उन धनाढ्य लोगों को पास पहुंचना चाहिए जो पैसों के बलबूते अंधे हो रखे हैं और पैसों के बलबूते से लोगों को खरीदना चाहते हैं, अपना जमीन खरीदना चाहते हैं, उनके पास पहुंच जाना चाहिए। ये तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं और अगली बार पाव रखना, पाली जिला फेंक देगा वोटों के अंदर, एक वोट नहीं मिलेगा, जमानत जब्त हो जाएगी। यह आज मैं कह रहा हूं। और मैं पाली जिले की हर विधानसभा क्षेत्र में जाके, हर गांव में जाके आपके आशीर्वाद लेके मैं अलग जगाऊंगा उन लोगों के विरोध में कि अगली बार पाली का लाल कोई भी हो, लेकिन पाली का लाल होना चाहिए। आप सबको धन्यवाद। मैंने दोस्त में कोई ज़्यादा कह दिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और मेरी पीड़ा ये थी कि मेरे मस्से की बीमारी थी, डॉक्टर ने एंडोस्कोपी की, बायोप्सी ली और डॉक्टर ने कहा दोबारा लेना पड़ेगा। आप अंदाज लगा लो कि गुद्दारे मायने कैंसर वहम पड़ जावे, पण आज मेरी जिंदगी कोई मैंने बताओ हूँ घर माते कोई वो आप बताओ। और उन्हें वास्ते 10 दिन तक रोटी पानी वापस रिपोर्ट आई ओके, और प्राकृतिक चिकित्सालय में मैं हमारे इलाज लियो। अब आप आशीर्वाद 90-95% में मैं किन्नी बाड़ा में नहीं हो, किन्नी बाड़ा में नहीं हो, और फिर भी जरूरत पड़ी उस चीज से मुश्किल हो जाएगा, बाड़ा बंदी में नहीं जाए वो आज मैं आपने तो आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे